बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक सी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से, और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहाँ है, नौकरी रोजगार कहाँ है? और जब चुनाव आया है तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब 1 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की दिल्ली में है सरकार, 10 साल की सरकार है, 10 साल की सरकार में कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है? और जो नौजवान हमारा मेहनत करके, परिश्रम करके, भाग दौड़ कर करके फौज की सम्मान की नौकरी पाता था, उस नौकरी को भी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज फौज में भी हमारी पक्की नौकरी नहीं है। ये जो अग्निवीर की व्यवस्था है, हम तेजस्वी जी जितने भी लोग हैं कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आधी अधूरी फौज की नौकरी हो। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, तेजस्वी जी ने जो प्रण लिया है वो हम आपको याद दिलाते हैं। पहले भी उन्होंने नौकरी दी और इस बार उन्होंने तय किया है कि हर परिवार के सदस्य को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, उन्हें नौकरी दिलाने का काम करेंगे। महागठबंधन ने तय किया है कि हमें कहीं से भी संसाधन जुटाने पड़े, हम लोग संसाधन जुटाएंगे और 500 रुपए का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इसलिए मदद करो आप भोला यादव जी की, बताओ मदद करोगे आप? भोला यादव जी के साथ हम लोग भी खड़े हैं। भोला यादव जी जीतेंगे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। बताओ नए नौजवान को बनाना चाहोगे कि नहीं बनाना चाहोगे? अगर उनके साथ बी टीम है, सी टीम है, तो हमारे साथ जेनजी टीम है, नए नौजवान हमारे साथ हैं। नए नौजवान प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, खुशहाली चाहते हैं नए नौजवान, और नए नौजवान इतने जागरूक हैं कि उनसे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता है। अगर कोई कुछ बोलेगा तो मोबाइल निकाल करके वो तुरंत चेक कर लेंगे, बोलो सच बोला कि नहीं बोला। बताओ बीजेपी देश के लिए खतरा है कि नहीं खतरा है? और इसीलिए उनकी जनसभाएं खाली खाली जा रही हैं, खाली खाली जनसभाएं जा रही हैं। घबराए हुए हैं, इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। जो लोग एसआईआर कर करके, हेरा फेरी कर करके चुनाव हराना चाहते थे, हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को, जिन्होंने एसआईआर में भी अपना वोट बनवा करके ये तय करा दिया है कि जब वो वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होने जा रहा है। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे नौजवानों का पलायन नहीं होगा, नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
उनके रोजगार और नौकरी का इंतजाम हम लोग कर करके उनके भविष्य को बनाने का काम हम लोग यहीं पर करेंगे। हम लोगों ने पीडीए का नारा देकर के बीजेपी का मुकाबला किया है। यहां पे भी आप सब लोग एकजुटता दिखाना, एक साथ होकर के मुकाबला करोगे, मुकाबला एक साथ करोगे मिलकर के। ये तो जोश उत्साह बता रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहां से पलायन होने जा रहा है। बिहार का भविष्य बनाओगे आप लोग, रोजगार के लिए वोट देंगे, हर घर परिवार की नौकरी के लिए वोट देंगे और 500 रुपए सिलेंडर कराने के लिए वोट देंगे कि नहीं देंगे? और झूठों को सबक सिखाओगे। ये बात तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। और वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए। और अगर नहीं समझे हो तो बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ है? बताओ, जिसको मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़े लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया, बिहार में भी नहीं बनाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोगों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना, अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना और इस देश को बनाने के लिए चुनाव समझना। क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा, सरकार नहीं चलेगा। बताओ, बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? बताओ। इसलिए बिहार के लोग न केवल यूपी का भविष्य बनाएंगे, बिहार का भविष्य बनाएंगे, बल्कि देश का भी भविष्य बनाने का काम करेंगे। बिहार का इसलिए नया अध्याय लिखिए और अपनी सरकार बनवाइए, अपनी सरकार बनाइए। कभी सांप्रदायिकता ने मुकाबला नहीं किया, सांप्रदायिकता ने कभी यहां पर जीतने का काम नहीं किया है। हमेशा बिहार ने सांप्रदायिकता को हराया है। और आर्थिक न्याय के अध्याय को लिखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो आपने लड़ी है, आपको फिर मौका मिलने जा रहा है कि आप अपने सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए यहाँ पर सरकार बनाने का काम करें। और जो हमारी संस्कृति और जो हमारे भारत की पहचान रही है कि हम सब मिलके रहे हैं, चाहे कोई कितनी भी ताकत है, लोगों ने कोई भी प्रयास किया हो, लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह करके देश को मजबूत बनाने का काम किए। हमें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में आप भोला यादव जी को जिताने का काम करेंगे।